नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। मुंगेर में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, जमकर काटा बवाल, एजेंसी कर्मियों पर लगाया गंभीर आरोप। मुंगेर में गैस सिलेंडर को लेकर उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कोड़ा मैदान स्थित भागवत गैस एजेंसी के बाहर आज बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने हंगामा किया। आरोप है कि ऑनलाइन बुकिंग और पुर्जा कटाने के बावजूद लोगों को समय पर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी कर्मी भी सही जानकारी नहीं दे रहे, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। विक्रमशिला सेतु टूटा, अब क्या बड़े हादसे का इंतजार कर रही सरकार। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु टूटने के बाद बिहार में हालात लगातार भयावह होते जा रहे हैं। हजारों लोग रोज अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं। नावों में क्षमता से कई गुना ज्यादा सवारियां बैठाई जा रही हैं। भागलपुर फ्यूल क्राइसिस, कई पेट्रोल पंप ड्राई, 200 रुपए तक की लिमिट, बोले अफसर। विक्रमशिला सेतु टूट गया है। युद्धजन्य परिस्थितियों और पहले से दबाव झेल रही ईंधन आपूर्ति व्यवस्था पर अब विक्रमशिला सेतु की बंदी ने बड़ा असर डाल दिया है। इसके चलते भागलपुर शहर में पेट्रोल और डीजल की किल्लत गंभीर रूप ले चुकी है। बुधवार को स्थिति यह रही कि शहर के अधिकांश पेट्रोल पंप शाम तक सूख गए, जिससे आम लोगों से लेकर परिवहन व्यवस्था तक प्रभावित हो गई। राज्य के अंचलों में चल रहे राजस्व कार्यों की अब प्रतिदिन सीधे विभागीय स्तर से समीक्षा होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अंचल स्तर पर कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से नई अनुश्रवण व्यवस्था मॉनिटरिंग सिस्टम लागू की है। इसके तहत विभागीय सचिव जय सिंह या उनकी ओर से अधिकृत वरीय पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीसी से अंचलों के कार्यों की समीक्षा करेंगे। मंत्री बनने के बाद जदयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार। प्रदेश महासचिव छोटू सिंह ने चुनरी और बुद्ध की प्रतिमा भेंट कर दी। बधाई। बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने के बाद निशांत कुमार के जदयू प्रदेश कार्यालय पहुंचने पर कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पार्टी कार्यालय में भारी उत्साह देखा गया और समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ अपने नए मंत्री का अभिनंदन किया। सत्ता के गलियारों में इसे एक महत्वपूर्ण शिष्टाचार भेंट के रूप में देखा जा रहा है। पटना लैंडिंग से पहले इंडिगो फ्लाइट में हड़कंप, बाल बाल बचे यात्री। राजीव प्रताप रूडी उड़ा रहे थे फ्लाइट। तेज झटकों के बाद पटना की बजाय लखनऊ में कराई सुरक्षित लैंडिंग। पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E6497 गुरुवार को एक बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। लैंडिंग से ठीक पहले विमान अचानक खराब मौसम और भयंकर टर्बुलेंस की चपेट में आ गया, जिसके बाद फ्लाइट के अंदर अफरा तफरी मच गई। तेज झटकों से घबराए यात्रियों की चीख पुकार सुनाई देने लगी और कई लोगों को लगा कि अब शायद बचना मुश्किल है। बिहार के 3 दिग्गजों ने बेटों को मंत्री बनते देखा। पटना के गांधी मैदान से आगे बढ़ी सियासी विरासत। पटना के गांधी मैदान में हुए कैबिनेट विस्तार में नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी के बेटों ने मंत्री पद की शपथ ली। यह समारोह बिहार में राजनीतिक विरासत के मजबूत प्रदर्शन और नई पीढ़ी के सत्ता में आने का प्रतीक बना। आंगनबाड़ी केंद्र पर उत्सवी माहौल में हुई गोद भराई। गर्भवती महिलाओं को दिए गए सेहत के टिप्स। मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर नगर अंतर्गत पश्चिम अजीमगंज के अंबेडकर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 171 में गुरुवार को गोद भराई रस्म का आयोजन किया गया। सेविका कुमारी पुष्पा और सहायिका रूणा देवी की देखरेख में आयोजित इस कार्यक्रम में पोषक क्षेत्र की महिलाओं ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ इस रस्म को उत्साहपूर्वक संपन्न किया। निशांत के मंत्री पद की शपथ पर बख्तियारपुर में जश्न। क्षेत्र का नेतृत्व संभालने की उठी मांग। निशांत कुमार के मंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनके पैतृक शहर बख्तियारपुर में उत्सव का माहौल है। बख्तियारपुर के लोगों का कहना है कि निशांत अपने पिता की तरह विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बिहार में मौसम का मिजाज पूरी तरह बिगड़ चुका है। तेज आंधी, मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और ठनका ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को राज्य के 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। राहत की बात यह है कि भीषण गर्मी और लू से फिलहाल राहत मिली है, लेकिन बदलते मौसम ने अब नया खतरा पैदा कर दिया है। मुजफ्फरपुर में दूसरे दिन भी गरजा बुलडोजर। शहर के बाद अब ग्रामीण इलाकों में भी बड़ी कार्रवाई। बिहार की कमान संभालते ही मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में यूपी मॉडल वाली कार्रवाई का असर अब जमीन पर दिखने लगा है।
मुजफ्फरपुर जिले में लगातार दूसरे दिन प्रशासन का बुलडोजर गरजा, जिसने यह साफ कर दिया कि अब अतिक्रमण के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सबसे खास बात यह है कि इस बार प्रशासन का पंजा सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी सरकारी जमीन को मुक्त कराने का अभियान तेज कर दिया गया है। योजना राशि गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितता पर गिरी गाज, डीएम ने पंचायत सचिव को किया बर्खास्त। महकमे में हड़कंप, बिहार के गोपालगंज में प्रशासन ने भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितता के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पंचायत सचिव अभय कुमार गुप्ता को तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया है। जिलाधिकारी पवन कुमार सिन्हा के इस फैसले के बाद जिले के प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। निशांत बने हेल्थ मिनिस्टर। तेज प्रताप के बाद अब नीतीश के बेटे की एंट्री से छिड़ी सेम टू सेम राजनीति की बहस। निशांत कुमार को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है, जिससे राज्य में परिवारवाद बनाम राजनीतिक उत्तराधिकार की बहस तेज हो गई है। आरजेडी ने इस नियुक्ति की तुलना तेज प्रताप यादव के स्वास्थ्य मंत्री बनने से करते हुए जेडीयू और बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार में देश का सबसे बड़ा सीएम हाउस 16 बीघा होगा, लोक सेवक आवास का क्षेत्रफल। नीतीश से बड़े घर में रहेंगे सम्राट चौधरी। बिहार की सत्ता के केंद्र एक अणे मार्ग की पहचान अब पूरी तरह बदल गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पदभार ग्रहण करने के बाद मंगलवार रात जारी एक आधिकारिक आदेश के तहत इस प्रतिष्ठित आवास का नाम बदलकर अब लोक सेवक आवास कर दिया गया है। सरकार का यह रणनीतिक फैसला सत्ता के प्रतीकों को जनसेवा की भावना से जोड़ने की एक बड़ी कोशिश माना जा रहा है। बिहार के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकेतर कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित मांगों के समाधान के लिए चलाए जा रहे कलम बंद आंदोलन के दूसरे दिन गुरुवार को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का कामकाज पूरी तरह ठप रहा। राज्य के सभी परंपरागत विश्वविद्यालयों तथा लगभग 250 अंगीभूत महाविद्यालयों के करीब 33,000 शिक्षकेतर कर्मचारी आज दूसरे दिन भी आंदोलन पर डटे रहे। मंगल पांडे को भाजपा संगठन में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। राष्ट्रीय महासचिव बनने की चर्चा तेज। आज बिहार के सम्राट सरकार के कैबिनेट का विस्तार हुआ, जिसमें बिहार बीजेपी के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री मंगल पांडे को जगह नहीं मिली है, जिसके बाद इस बात की चर्चा जोरों पर है कि उन्हें बीजेपी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। सीएम सम्राट चौधरी की सैलरी कितनी? बिहार में सबसे बड़ा सरकारी बंगला, लग्जरी कार और हेलीकॉप्टर की भी सुविधा। भारत में मुख्यमंत्रियों का वेतन राज्यों के अनुसार अलग अलग होता है, जिसमें तेलंगाना सर्वाधिक और त्रिपुरा सबसे कम वेतन देता है। बिहार के मुख्यमंत्री को 2,15,000 रुपये मासिक वेतन के साथ कई भत्ते और सुविधाएं भी मिलती हैं। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के प्रमुख और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी है। संगठन विस्तार में जुटे सहनी की मौजूदगी में गुरुवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रेमचंद कश्यप और पूर्व राज्य मंत्री अच्छेलाल निषाद ने अपने हजारों समर्थकों के साथ वीआईपी की सदस्यता ग्रहण की। बिहार के अंचलों में राजस्व एवं भूमि सुधार संबंधी कार्यों की सुस्त रफ्तार पर लगाम कसने के लिए विभाग ने कमर कस ली है। अब राज्य के अंचलों में चल रहे कार्यों की प्रतिदिन विभागीय स्तर से सीधी मॉनिटरिंग की जाएगी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से यह नई व्यवस्था लागू की है, जिसके तहत अंचल स्तर पर लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। महिला आरक्षण के नाम पर ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा का मंत्रिमंडल विस्तार में दिखा असली चेहरा। मुकेश सहनी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया है। आज नए 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने भाजपा एनडीए पर महिला आरक्षण को लेकर जोरदार निशाना साधा है। 10 मई तक शहर के कई इलाकों में गुल रहेगी बत्ती। पूरी लिस्ट देखें। मुजफ्फरपुर शहर के निवासियों के लिए एक जरूरी खबर है। अगर आप भी शहर के इन इलाकों में रहते हैं तो अपने जरूरी काम समय रहते निपटा लें। शहर में चल रहे विकास कार्यों के चलते आने वाले कुछ दिनों तक लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। गर्मी के इस मौसम में यह कटौती लोगों की परेशानी थोड़ी बढ़ा सकती है, इसलिए विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया है। नीतीश बार बार सीएम की कुर्सी पर बैठना चाह रहे थे। आरजेडी का पूर्व सीएम पर कटाक्ष। राजद के प्रदेश प्रवक्ता चित्तरंजन गगन, एजाज अहमद, अरुण कुमार यादव
और प्रमोद कुमार सिन्हा का आरोप है कि शपथ ग्रहण समारोह में सहयोगी दलों पर भाजपा हावी रही। प्रधानमंत्री के रोड शो में भी घटक दलों के किसी नेता के नहीं होने से एनडीए में समन्वय की कमी का संकेत मिलता है। बिहार की सम्राट सरकार का गुरुवार को मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल विस्तार में नीतीश कुमार के बेटे निशांत को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विजय सिन्हा, श्रवण कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, लेसी सिंह ने सबसे पहले मंत्री पद की शपथ ली। वहीं कुल 32 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली, जिसमें 15 भाजपा से, 13 जदयू से, 2 लोजपा रासे और हम तथा आरएलएम से एक ने मंत्री पद की शपथ ली। ना से हां तक आखिर क्यों मंत्री बनने को तैयार हुए निशांत कुमार? रात भर चली मीटिंग में बदला फैसला। निशांत कुमार, जो पहले मंत्री पद लेने से हिचकिचा रहे थे, अब सम्राट चौधरी कैबिनेट में शामिल होने के लिए सहमत हो गए हैं। देर रात हुई जदयू नेताओं की बैठक के बाद उनका फैसला बदला और अब वे गांधी मैदान में शपथ लेंगे, जिसके चलते उनकी सद्भावना यात्रा रद्द हो गई है। बिहार में कुकिंग कोल के थोक विक्रेता बनने का सुनहरा अवसर। सरकार ने शुरू की चयन प्रक्रिया। बिहार सरकार ने जन वितरण प्रणाली के माध्यम से आम उपभोक्ताओं को कुकिंग कोल उपलब्ध कराने की पहल की। इसके लिए बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जिलेवार थोक विक्रेताओं के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी, जिससे ऊर्जा आपूर्ति मजबूत होगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार में जाति देखकर हो रहा फर्जी एनकाउंटर। तेजस्वी यादव का सरकार पर तीखा हमला। बंगाल विधानसभा चुनाव के परिणाम को अप्रत्याशित बताते हुए राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को कहा कि बिहार में फर्जी एनकाउंटर हो रहा। सरकार में बैठे लोग जाति देखकर एनकाउंटर करा रहे। लालू राबड़ी से बंगला खाली कराया जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा। यह सब ध्यान भटकाने के लिए हो रहा। लड़की के सिर में बाल नहीं कहकर तोड़ी सगाई। दहेज मांगने का आरोप। मुजफ्फरपुर में सगाई के बाद दूल्हे पक्ष ने पहले कार की मांग रखी और फिर लड़की के सिर में बाल नहीं होने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया। लाखों रुपए खर्च कर चुके लड़की पक्ष ने अब महिला थाने में केस दर्ज कराया है। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मति करने के साथ ही इससे उत्पन्न स्थिति को सामान्य बनाते हुए यातायात व्यवस्था को जल्द सुचारू बनाने के लिए विभाग में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। पथ निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उन्होंने कई जरूरी निर्देश दिए। वैशाली में मवेशी चोरों का तांडव। हथियार के बल पर भैंसें लूटकर हुए फरार। वैशाली जिले के लालगंज नगर क्षेत्र और आसपास के ग्रामीण इलाकों में मवेशी चोरों का आतंक चरम पर है। बतरौल, अगरपुर, रैपुरा और माथुरागंज जैसे गांवों में पशुपालक अब रात भर जागकर अपने मवेशियों की रखवाली करने को मजबूर हैं। बीआरएबीयू के शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल से कॉलेजों में कामकाज ठप। मुजफ्फरपुर में बीआरएबीयू के शिक्षकेतर कर्मचारियों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कॉलेज कार्यालय बंद रहने से छात्रों के कामकाज प्रभावित हुए। कर्मचारियों ने 15 सूत्री मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार से एनडीए का बड़ा संदेश। सम्राट कैबिनेट में 4 महिलाओं को मिली जगह। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल विस्तार में महिला प्रतिनिधित्व को भी अहम स्थान दिया गया है। नए मंत्रिमंडल में 4 महिला नेताओं को शामिल कर सरकार ने महिला भागीदारी और नेतृत्व को बढ़ावा देने का संदेश दिया है। बिहार में 86 दिन बाद राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। मांगों पर बनी सहमति। बिहार में पिछले 86 दिन से जारी राजस्व कर्मचारियों की हड़ताल गुरुवार को समाप्त हो गई। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के साथ हुई वार्ता के बाद राजस्व कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने की घोषणा की। राजस्व कर्मचारी 17 सूत्री मांगों को लेकर 9 फरवरी से हड़ताल पर। वार्ता के दौरान विभाग की ओर से कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया। शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीएम की कुर्सी तक पहुंचे नीतीश कुमार, विजय चौधरी और संजय झा ने संभाला मामला। कुछ पल के लिए बढ़ी सियासी हलचल। पटना के गांधी मैदान में आयोजित सम्राट सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ पल के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर बढ़ गए, जिसके बाद मंच पर मौजूद नेताओं में हल्की हलचल मच गई। विक्रमशिला सेतु का मरम्मत शुरू। बीआरओ बनाएगा बेली ब्रिज। 2 महीने में तैयार होगा ट्रस ब्रिज। विक्रमशिला सेतु के क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत और यातायात बहाली को लेकर बिहार सरकार ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। बीआरओ की मदद से बेली ब्रिज बनाकर जल्द आंशिक यातायात शुरू किया जाएगा।
जबकि ट्रस्ट ब्रिज और आईआईटी पटना की सुरक्षा जांच के जरिए स्थायी समाधान पर काम होगा। ईंट भट्ठा संचालक के आवेदन पर पुनर्विचार का निर्देश पटना हाईकोर्ट ने जिला प्रशासन को दिया। अल्टीमेटम पटना हाईकोर्ट ने हथियार लाइसेंस से जुड़े एक मामले में हस्तक्षेप करते हुए प्रमंडलीय आयुक्त पटना द्वारा पारित खारिज आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने जिला शस्त्र पदाधिकारी पटना को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता सत्येंद्र प्रसाद के आवेदन पर पुनर्विचार कर शीघ्र निर्णय लिया जाए। यह आदेश न्यायाधीश अजीत कुमार की एकल पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया। बिहार की राजनीति में आज एक नए युग का सूत्रपात हुआ, जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आधिकारिक तौर पर सक्रिय राजनीति में कदम रखा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निशांत कुमार ने मंत्री पद की शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी राजनीतिक यात्रा उनके पिता के आदर्शों और सिद्धांतों से प्रेरित होगी। बिहार की सम्राट सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार में रामनगर विधानसभा क्षेत्र 2 से भाजपा विधायक नंदकिशोर राम को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। 54 वर्षीय नंदकिशोर राम के मंत्री बनने की खबर मिलते ही उनके पैतृक गांव बगहा अनुमंडल के चौतरवा थाना अंतर्गत कोल्हुआ चौतरवा में जश्न का माहौल है। कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। बिहार की राजनीति में हुए बड़े मंत्रिमंडल विस्तार के बाद कई अनुभवी और प्रभावशाली नेताओं को सरकार में जगह मिली है। इनमें ऐसे चेहरे शामिल हैं जिन्होंने संगठन, चुनावी राजनीति और प्रशासनिक अनुभव के दम पर अपनी अलग पहचान बनाई है। आइए विस्तार से जानते हैं इन नेताओं के राजनीतिक सफर और पृष्ठभूमि के बारे में। मंत्री बनने के बाद जेडीयू कार्यालय पहुंचे निशांत कुमार। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। मंत्री बनने के अवसर पर श्री निशांत कुमार जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार में हर घर नल का जल के लिए 3,601 करोड़ मंजूर। अगले 5 साल तक पीएचईडी संभालेगी 29,933 योजनाओं की कमान। बिहार में पेयजल की व्यवस्था मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना सहित कई योजनाओं के अंतर्गत हो रही है। बहरहाल इन योजनाओं के अंतर्गत संचालित कुल 29,933 योजनाओं के संचालन व रखरखाव की अवधि इस वर्ष मार्च में ही समाप्त हो चुकी है। अब अगले 5 वर्ष यानी मार्च 2031 तक इन योजनाओं के संचालन व देखरेख के लिए 3,601 करोड़ 56,61,500 रुपये का प्रबंध हो गया है। शपथ ग्रहण समारोह के चलते पटना की सड़कें सील, एयरपोर्ट और जंक्शन जाने वालों के लिए एडवाइजरी जारी। घर से निकलने से पहले जानिए कौन सा रास्ता रहेगा बंद। बिहार की राजधानी पटना आज सियासत, सुरक्षा और सत्ता के सबसे बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद विस्तार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो को लेकर पूरा शहर हाई अलर्ट मोड में है। ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर राजधानी के कई अहम इलाकों को नो एंट्री जोन में तब्दील कर दिया है, जिससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं।